बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन का वास्ता हमारे साथ डेली लाइफ में हमेशा रहता है, चलने में, लिखने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रिक्शन है क्या। हम कहते हैं कि नेचुरली, ये देखें लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स। सिंस अ फोर्स नॉट ओनली मूव्स और ऑब्जेक्ट बट आल्सो स्टॉप्स मूविंग इट। हम कहते हैं कि फोर्स जो है वो ना सिर्फ बॉडी को मूव करवाती है बल्कि मूव करते हुए बॉडी को रोकती भी है। तो सिंपल हम इसको डिफाइन करते हैं, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। A friction is a force that comes into action as soon as the body is pushed or pulled over surface। यानी कि जब हम किसी एक बॉडी के ऊपर रखकर दूसरे बॉडी को हम खींचते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब इन केस ऑफ सॉलिड्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज, अभी फैक्टर्स पर जो डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर वो पॉलिश सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगी, और सेकंड है द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम। जितना वो उनका वेट अगर ज़्यादा होगा, उनका वजन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा प्रेस करेंगे तो फ्रिक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा। अगर वो उनका वेट कम है तो फ्रिक्शन भी क्या होगी, कम। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, रब योर पाम ओवर डिफरेंट सरफेस सच एज टेबल, कारपेट, पॉलिश, मार्बल, सरफेस, ब्रिक एटसेट्रा। तो यू विल फाइंड स्मूथर इज द सरफेस। अब देखेंगे जितनी सरफेस वो स्मूथ होगी तो उतना ही आपका हाथ जो है वो इजीली मूव करेगा। मोर ओवर हार्डर यू प्रेस योर पाम, अगर आप उसको ज़्यादा प्रेस करते हैं, ज़्यादा दबाते हैं सरफेस को, मोर डिफिकल्ट टू बी मूव, तो उसको मूव करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि वाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, कि फ्रिक्शन जो है ये अपोज क्यों करती है मोशन। अब देखें, अब हमारे ख्याल में ये होता है कि जब बॉडी को हम रख के किसी को ऊपर स्लाइड करते हैं तो वो तो स्मूथ है, हमें तो स्मूथ नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हम कहते हैं नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, a surface that appears smooth has its pits and bumps that can be seen under a microscope। अब pits and bumps को जो है वो हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये एक ब्लॉक है, उसके ऊपर सेकंड ब्लॉक रखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको वुड का। अब देखिए यहाँ पर ये जो इसका हमने जब बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू तो यहाँ आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है। ये पिट्स एंड बम्स, कोल्ड वेल्ड्स भी कहते हैं इसको। द कंटेंट पॉइंट बिटवीन द टू सरफेस फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ड्स। दिस कोल्ड वेल्ड्स जो होते हैं रेजिस्ट द सरफेस, ये रेजिस्ट करते हैं, ये कोल्ड वेल्ड करते हैं, रेजिस्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर ईच सरफेस ईच अदर। एडिंग वेट, अगर आप इसको वजन डाल दें हो तो प्रेसिंग फोर्स बढ़ जाएगी। द अपर ब्लॉक इंक्रीजेस द फोर्स प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर एंड हेंस इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस। इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अपोज करेगी वो भी। दस ग्रेटर इज द प्रेसिंग फोर्स ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेस। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जरा देखें स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन जो है is equal to the applied force that tends to move a body at rest। जो अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन बॉडी ने भी मूव नहीं किया। फिर आपने क्या किया, जब आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगी और एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, और उस मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि प्रेसिंग फोर्स पर डिपेंड कर रही है बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब आगे की नई चीज़ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये रेशो है, द रेशो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हमने डिस्कस की थी यहाँ पर उसकी, एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर दैट इज इक्वल टू द वेट। इनकी जो रेशो है, इक्वेशन में भी हम देख सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और रिएक्शनल फोर्स की जो रेशो दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसको याद रखिएगा। अगर हम यहाँ से एफ एस निकालना चाहें तो म्यू आर, अब म्यू आर जो है ये कांस्टेंट है, ये डिफरेंट सरफेस के लिए डिफरेंट होगा। साइड पर टेबल आपको नज़र आ रहा होगा,
ये आप देख भी सकते हैं, ये डिफरेंस चीज़ों की जो है वो दी हुई हैं। तो Fs जो है दैट इज इक्वल टू म्यू आर, और अगर हम आर को कहें कि ये वेट है दैट इज इक्वल टू mg, तो म्यू mg आ जाएगा। तो फ्रिक्शन जो है इसका जो हमने ये निकालना। अच्छा, अब फ्रिक्शन जो है इज आल्सो नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम आगे मूव कर रहे होते हैं। यही वजह है कि इट इज़ रिस्की टू रन ऑन वेट फ्लोर विद शूज दैट हैव स्मूथ सोल्स। अगर वो सरफेस गीली हो या कीचड़ हो तो आप जब चलेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं होगी ज़्यादा, तो आप स्लिप हो जाएंगे। इस तरह एथलीट्स यूज स्पेशल शूज दैट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप। Such shoes prevent them from slipping while running fast. So what we will do to stop our bicycle, we will apply brakes. अब होता क्या है, the rubber pads जो होते हैं brakes में लगे होते हैं, तो क्या करते हैं, वो press against the rims provide friction. It is the friction that stops the bicycle.